हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल कोर्सेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हर एक पार्ट करा रही हूँ। ये हमारा पार्ट 4 हैगा। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा और वहाँ सर आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या करने हैं, आर्टरी एंड वेसल मीन्स वेन्स, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों को एक हाई लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर आप जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग किसी भी क्लास में हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होती है वेसल्स। वेसल्स क्या होती है, अब वे बाई विच ब्लड सर्कुलेट, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से हमारा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, वेसल्स कहता है। वेसल्स दो तरीके की होती है, एक होती है आर्टरीज एंड एक होती है वेन्स। तो सबसे पहले आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या होती है, द आर्टरी इज अ वे विच इज ओरिजिनेटेड विद हार्ट एंड एंड विद टिश्यू। आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर होती है, टिश्यू पर होती है। इसका एक डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है गई। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व होता है और ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी आर्टरी और कहाँ पर जाती है, और यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है जो किस में जाता है, टिश्यू में जाकर के मिलता है। देन यहाँ पर फिर से एक वॉल्व होता है जो जाकर के कहाँ पर मिलता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हार्ट में जाकर के मिलता है। अभी फ्रेंड्स मैं ये चीज़ यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि किस पार्ट से निकलता है और कौन से पार्ट में जाकर मिलता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये क्या हैगा, हमारा हार्ट हैगा। ये देखो यहाँ पर एवर्टा हैगा, एवर्टा से ब्लड हमारा आर्टरी में जाता है और आर्टरी से ब्लड कहाँ आता है, आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद आर्ट्रियल कैपिलरी में ब्लड जाता है। इन पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, एट्रियल सिस्टम। क्या कहा जाता है, एट्रियल सिस्टम कहा जाता है। और इधर देखिए, ठीक ऐसे ही इधर किसे क्या कहता है, वेसल्स सिस्टम। क्या कहता है, वेसल्स सिस्टम। इसको वेसल सिस्टम क्यों कहता है, क्योंकि टिश्यू के बाद इधर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने लग जाता है जो कि वेसल्स कैपिलरीज से होते हुए वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स में होते हुए इंफीरियर कैवा के थ्रू कहाँ पर जाता है, हमारा हार्ट में जाता है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, वेसल्स सिस्टम कहा जाता है। वेसल्स सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम है, सुपरफिशियल सिस्टम होता है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है, देखो वेन्स। द वेन इज अ वे विच इज ओरिजिनेटेड विद टिश्यू एंड एंड विद हार्ट। मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होता है, टिश्यू से, और एंड कहाँ पर होते हैं, हार्ट का। जो वेन्स होती हैं आर्टरीज के ठीक अपोजिट होती हैं। आप लोग अभी तक यही जानते थे आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पॉइंट भी बिल्कुल 100% सही है। बट एक चीज ये भी सही है कि आर्टरीज उसे कहा जाता है जो स्टार्ट होता है कहाँ से, हार्ट से, और एंड कहाँ पर होता है, टिश्यू में। वेन्स उसे कहा जाता है जो स्टार्ट होता है टिश्यू से एंड एंड होता है हार्ट पर। जो अब वेन्स जो है, ये वेन्स हमारे टू टाइप्स की होती है, एक सुपरफिशियल होती है और एक डीप होती है। सुपरफिशियल वेन्स उसे कहा जाता है जो आप लोग अपने हाथों पर नॉर्मली देख सकते हो, जो आप लोगों को अपनी आंखों से दिखाई देती है। जो जैसे कि आप लोग अपना हाथ देखते होंगे तो उस पर कुछ ना कुछ दिखता हो, आर्टरीज या वेन्स, बट आप लोग उसे समझ नहीं पाते को आर्टरी है या वेन्स है। तो ठीक ऐसे ही वेन्स दो तरीके के होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल जो आप लोगों को ऊपर से ऐसे दिखती रहती है उसे क्या कहता है, सुपरफिशियल, जिसमें ब्लड का फ्लो कितना होता है, 10% ब्लड का फ्लो होता है। और जो डीप होता है वो जो हमारा सुपरफिशियल है उसके और नीचे होती है, जिसे में कितना ब्लड फ्लो करता है, 90% ब्लड फ्लो करता है डीप वेन्स में, ठीक है। अब जैसे कि देखो आप लोग ने ऐसे भी केसेस देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, अपने सोसाइटी में,
कि कई पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जब अपनी वो वेंस में, जिसे नस कहा जाता है, जब अपनी नस काट लेते हैं बट फिर भी वो क्या होता है, जिंदा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपनी सुपरफिशियल वेन, जिनकी सुपरफिशियल वेन होती है उनको काटे रहते हैं, डीप वेन को नहीं काटते। देखो जब सुपरफिशियल वेन्स का कट करेंगे ओनली 10% ब्लड का ही लॉस होगा, और जब डीप का कट करेंगे तो 90% कट होगा। तो ठीक ऐसे ही होता है पेशेंट्स के साथ में कि जब उनका जब सुपरफिशियल वेन जब कट होती है तो 10% ब्लड फ्लो होता है, मिस निकलता है, और वहीं जब डीप वेंस कट हो जाती है तो 90% ब्लड कट मीन्स फ्लो क्या होता है, बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है हमारा आर्टरीज ऑन वेन्स में डिफरेंट। फ्रेंड्स इसकी स्लाइड नहीं बनी हुई तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ यहाँ पर राइट करके। ठीक है, ऐसे दो कॉलम बना लीजिएगा, आर्टरीज का और एक तरफ वेन्स का। आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इसमें एक एक्सेप्शन है आर्टरीज में कि जो एक्सेप्टेड है कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है, किसमें लिख लीजिए एक्सेप्ट करके, कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड जो अम्बलाइकल, पूरी स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिएगा, अम्बलाइकल आर्टरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, बाकी की जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जो हमारा वेन्स होता है इसमें भी एक्सेप्शन होता है कि जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती है उसमें कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। आगे भी ऐसे कॉलम, ऐसे अब लाइन खींच के, अब देखो जो हमारी आर्टरीज होती है क्या, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो इसकी क्या होती है, हाई होती है। कितनी होती है, ज़्यादा होती है। और वहीं वेन्स की अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो हम कितनी होती है, इससे क्या होती है, लो होती है, मीन्स कम होती है। ठीक है, आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और वेन्स की कम होती है। और वहीं अगर हम आर्टरी देखें तो आर्टरी हमारी क्या होती है, थिन होती है कंपेरिजन टू वेन्स, और हमारी जो वेन्स होती है क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी जो वाल होती, आर्टरीज की जो वाल होती है ऐसे होती, ये थी हमारी क्या, आर्टरीज की कैसे होती है, थिन, और वेन्स थोड़ा थिक होती है। अगर हम इसकी जो आर्टरी उसकी वाल की बात करें, किसकी, आर्टरीज की जो वाल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, थोड़ा मोटी होती, और इसकी क्या होती है, थिन होती है। मिस इसकी अब क्या हो गई, मोटी हो गई क्या, वाल, और इसकी पतली है। ठीक है, अब अगर हम इसे प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होती है और वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होती है। यहीं पर आप लिख लीजिए, आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट होती है, और एक सेकेंड, आर्टरीज में जो वेल्स होती, वॉल्व होती है वो क्या होती है, एब्सेंट, नो वॉल्व, और यहाँ वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, अभी एक पॉइंट आया था अम्बलाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी क्या होती है, मैं इसको आपको बता देती हूँ। ये एक फीमेल का यूटेरस है जहाँ पर क्या होता है, बच्चे की, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, बेबी हैगा, और यहाँ पर दिस इज, ये क्या हैगी, अम्बलाइकल हैगी, ये क्या है, अम्बलाइकल हैगी, ये बेबी बॉडी हैगी, क्या है, बेबी हैगा, और यहाँ पर ऐसे कुछ आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ठीक है, इसे क्या कहा था, अम्बलाइकल कॉर्ड। ये क्या है, एम्बलाइकल कॉर्ड है जिसमें आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स पाई जाती हैं। जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, ये देखो, ये है एक प्रेग्नेंट लेडी में का केस। जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है उसमें क्या होता है, जो अम्बलाइकल वेन होती है, अम्बलाइकल वेन में
ये यहीं पर अम्बलाइकल वेन और क्या क्या बोलते हैं आर्टरी दोनों होती है, ठीक है। बट जो अम्बलाइकल वेन होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन में मैंने आपको लिखा दिया। अब देखो, जब अम्बलाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मदर से बेबी में जो ब्लड जाता है तो कहाँ पर जाता है, अम्बलाइकल, ये वेन्स के थ्रू किसमें जाता है, बेबी में ब्लड जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है, अम्बलाइकल वेन्स के थ्रू जाता है। और जो बेबी में ब्लड बना हुआ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो मदर के अम्बलाइकल आर्टरी से होते हुए कहाँ पर जाते हैं, मदर के बॉडी में जाता है। और वहाँ से मदर के बॉडी से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और प्यूरिफाई होने के बाद कहाँ पर जाता है, फिर से पल्मोनरी वेन्स में। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। मीन्स जो मदर से बेबी में जाता है, क्या कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू जाता है, जो उसकी अम्बलाइकल वेन है, जो मदर की अम्बलाइकल वेन है उसके थ्रू बेबी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और बेबी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, बेबी से मदर में जा रहा है। ये होती है दोनों में डिफरेंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक हैगा हमारा लेयर ऑफ आर्टरी। आर्टरी की भी लेयर होती है, क्या है, लेयर ऑफ आर्टरी। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये लेक्चर आपको पूरा डिटेल्ड में मिलने वाला है, हर एक टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, लेयर्स बना लेते हैं। 1 2, एक सेकेंड कलर चेंज करके बताते ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। 2 एंड 3। ठीक इसी तरह इधर भी होती है, 1 2 एंड 3। ये क्या है, एक आर्टरी है जिनकी 3 लेयर होती है। जो ये ब्लू वाली है, ये ब्लू, इसे क्या कहता है, ट्यूनिका इंटीमा। क्या कहता है, ट्यूनिका इंटीमा, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। और किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। और क्या बनाती है, वॉल्व बनाने का काम करती है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टरी में वॉल्व नहीं होती है, लेकिन जो आर्टरी की इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा है, ये क्या करती है, वॉल्व को बनाती है। एंड सेकेंड, ये ग्रीन वाली जो है ट्यूनिका मीडिया है। इस मीडिया से पता चल रहा है कि मिडल लेयर है। स्मूथ मसल्स टिश्यू से, स्मूथ जो मस्कुलर टिश्यू है उससे बनी होती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर है, क्यों, क्योंकि ये वैसोडिलेशन एंड वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन का काम करती है। अब वैसोडिलेशन क्या होता है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। वैसोडिलेशन मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू नीडेड आर्टरी डिल्यूटेड, मीन्स जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसे आर्टरी फैल जाती है, तो इसे क्या कहता है, वैसोडिलेशन। और वहीं पर वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो आर्टरी होती है नीडेड के अकॉर्डिंग नैरो हो जाती है, इसे क्या कहता है, वैसो कॉन्स्ट्रैक्शन। तो ये कौन कौन कर रहा है, ट्यूनिका मीडिया। और लास्ट है गई ट्यूनिका एडवेंटेशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है जो कि किससे बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये क्या करती है, काम क्या है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी भी स्लाइड चाहिए होगी तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बिकॉज इसकी स्लाइड बनाई नहीं हुई, बट आपको अगर ज़रूरत होगी तो आप बता दीजिए, मैं आपको बनाकर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम वहीं देखेंगे गैसेस का, आर्टरी और वेन्स में गैसेस कितनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टरी में देखते हैं, आर्टरी में इधर और इधर वेन्स में, ठीक है। मीन्स पल्मोनरी आर्टरी, एक सेकंड, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। अगर हम आर्टरी, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है वो यहीं पर साथ में लिख रहे हैं, मैं बता दूंगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी हो गई,
आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पल्मोनरी वेन, वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। देखो, अगर हम O2 की बात करें और CO2 की, दो ही मेन होते हैं, ठीक है। O2 जो है हमारी आर्टरी में कितनी होती है, 19 ml%। और जो CO2 होती है कितना होता है, 48 ml%। ये किसका है, आर्टरी और वेन्स में जो ब्लड होता है, ब्लड में गैसेस कितनी होती है, ठीक है। अभी मैं जो एयर होते, एटमॉस्फेयर और एयर होते उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज एटमॉस्फेयर एयर जो होते 21 एंड 16 ऐसे करके होती है, उसको आगे बताऊंगी। ये किसका है, आर्टरी और वेन्स में। आर्टरी और वेन्स के जो ब्लड होते हैं उनमें गैसेस का कौन सी गैस कितनी पाई जाती है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन हैगा, कौन कौन सा, एक ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में कितना होना चाहिए हमारा ऑक्सीजन होना तो चाहिए, क्यों, देखो 40 ml, एक सेकेंड इसका भी लिखे थे, 40 ml%। और ये कितना है, 52 ml%। देखो, आर्टरी में नॉर्मली कितना है, होता है 19 ml, मीन्स 19 ml%। बट यहाँ पर एक्सेप्शन हैगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में इतना नहीं होता है, कितना होता है, 14 ml%। और अगर हम पल्मोनरी वेन की बात, पल्मोनरी वेन में ये होना चाहिए, बट ये क्या है, गलत है। कितना होता है, 90 ml। ये दोनों क्या है जो मैंने अराउंड कर रखा, वो क्या एक्सेप्शन है। और अगर हम इसमें CO2 की बात करें तो 48% होता है। अगर वही मैं वेन्स में बात करूँ तो वेन्स में O2 हमारा 40 ml होता है और CO2 52 ml होता है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में कितना होना चाहिए, 90, बट नहीं होता। कितना होता है, 40 ml होता है। पल्मोनरी वेन में होना चाहिए कितना, ऑक्सीजन 40 ml, बट नहीं होता। कितना होता है, 90 ml। ये है एक्सेप्शन, ठीक है। अब इन केस एयर में देखते हैं हम, किसमें, एयर में। एयर में जब हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपीरेशन करते हैं, इसमें O2, CO2 और नाइट्रोजन। O2 कितना होता है, 21% होता है। जब इंस्पिरेशन करते हैं, गैस को इनहेल करते हैं, उस टाइम पर CO2 कितना होता है, 0.04% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। और जब वहीं पर हम एक्सपीरेशन मीन्स गैस को बाहर निकालते हैं तो कितना होता है, O2 60% और हमारा CO2 4% और नाइट्रोजन 78%। मीन्स जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ CO2 भी आती है। कितना होता है, 0.04%। फ्रेंड्स, एक टॉपिक रह जाता है इसमें, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है। ऑलरेडी हमारी ये वीडियो कितने 19 मिनट्स की हो चुकी है, एंड होते होते 20 मिनट्स की हो जाएगी। सो उसकी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, लेक्चर 6 में। एंड जो अनदर टॉपिक है वो भी उसी में मिलेगा, या फिर अगर वो टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अगली वीडियो में मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।